पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी फर्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं जहां पर समझते हैं। तो डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी कि डिफ्रैक्शन क्या तो ये हो गया आपका, ये हो गई एक स्क्रीन, जगह को बोला जाता है अपर्चर। क्या बोला जाता है बच्चों? अपर्चर बोला जाता है। ठीक, तो ब्राइट जो आपका रीजन है वो कैसा बनेगा? ब्राइट रीजन बनेगा। द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन द स्क्रीन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। यानी कि जो इन क्या बनता है बच्चों? डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट के नाम से, या फिर डायरेक्ट आपसे बोल दिया जाता है जिसमें से आपकी लाइट वेव क्या हो रही है? निकल रही है। हमने इसके पास में सबसे पहले क्या लगा दिया? मान ली क्या, यहाँ पर समझिए परपेंडिकुलर आपका क्या होगा और हाइपरटेनियस क्या होगा? इसके बाई टू पोजीशन होती है। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institution. My name is Aditi Shah and I am your physics teacher. तो बच्चों आप लोग को जैसा कि पता होगा कि हम लोग PYQ को क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं आपके टॉपिक वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? PYQ। तो हम लोगों ने लास्ट 2-3 टॉपिक के, यानी 2-3 चैप्टर्स हम लोग PYQ को क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो आपका क्या है? आज का चैप्टर, उसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है बच्चों? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हम लोग जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, उन सबको क्या करेंगे? आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी फर्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं जहां पर हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग को कौन कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखिए, तो फर्स्ट आपका व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग, जो हमारा चैप्टर का नाम है डिफ्रैक्शन, तो हम लोग सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम पास आ रहे हैं, तो आप लोगों ने रिविजन करना तो स्टार्ट कर ही दिया होगा। तो आप लोगों ने फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पढ़ा होगा, तो उसका हम लोग को क्या करना है? रिवीजन करना है। देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जब हम लोग सिंगल स्लिट बनाएंगे, फिर जो उसमें से सेंट्रल मैक्सिमा जाता है उसकी हमें क्या बतानी है? विड्थ बतानी होगी। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन। ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और लास्ट वाला भी क्या है बच्चों? आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर करे हम लोग अपना PYQ के जो टॉपिक है उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट है आपका व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होता है आपका? चलिए बच्चों समझते हैं। तो डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी कि डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है मेनली अगर आपकी जो लाइट रे जा रही है उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया। क्या गया? कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई अपर्चर आ गया है। ठीक, उसके बाद जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है? अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाती है। तो इस बेंडिंग को ही क्या बोला जाता है? इस बेंडिंग को ही बोला जाता है डिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों? इस बेंडिंग को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये है आपका सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, ये है आपका ऑब्स्टेकल, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? यहाँ हमने लगा दिया एक ऑब्स्टेकल, और आगे ये है आपकी स्क्रीन। क्या है बच्चों? ये है आगे आपकी स्क्रीन, ये हो गई आपकी स्क्रीन। ठीक, अब इस सोर्स में से क्या आ रही है? लाइट्स आ रही हैं। इस सोर्स में से आपकी जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से क्या कर रही है? पास कर रही है। ठीक, पर ये जो लाइट है अब इसके पाथ में, यानी कि इस जगह पर क्या आ गया है? यहाँ पर आ गया एक ऑब्स्टेकल। क्या आ गया बच्चों? एक ऑब्स्टेकल आ गया, जिसकी वजह से जो लाइट है वो क्या हो गई है? थोड़ा सा आपका बेंड कर गई है। क्या कर गई बच्चों? ये थोड़ा सा बेंड कर गई है, और इसी बेंडिंग को आपको बोला जाता है डिफ्रैक्शन। इस तरीके से क्या हो गई है? बेंड हो गई है, और इसी बेंडिंग को क्या बोला जाता है बच्चों? डिफ्रैक्शन। ठीक, आगे क्या है आपका? इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड द अपर्चर देन द intensity of light emerging from the aperture is disturbed upon the screen in a certain manner depending upon the nature of the aperture। यानी कि अब हम अपर्चर की बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्या लगा दिया? एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, पर अब अपर्चर क्या होता है बच्चों?
तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अपर्चर क्या होता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गई एक स्क्रीन, ये देखिए ये हो गई आपकी एक स्क्रीन। इस स्क्रीन में से अगर हमने छोटा सा क्या कर दिया बच्चों, एक छोटा सा छेद कर दिया है, ठीक, छोटा सा हमने क्या कर दिया है, छेद कर दिया है। इसी छेद को, इसी जगह को हम क्या कहेंगे, इसी जगह को बोला जाता है अपर्चर। क्या बोला जाता है बच्चों, अपर्चर बोला जाता है, ठीक। अब इसके आगे हम लोगों ने एक और क्या लगा दिया, स्क्रीन लगा दी है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारी सोर्स से लाइट रे पास करेगी तो वो इस आपके अपर्चर पर गिरेगी इस तरीके से, ठीक। यानी कि यहाँ पर भी सेम उसी साइज का क्या बनेगा, सेम उसी साइज का आपका जो ब्राइट, जो आपका रीजन है वो कैसा बनेगा, ब्राइट रीजन बनेगा, पर साइड साइड में भी एक लाइट रीजन बनेगा। इस लाइट रीजन को बोला जाता है डार्क शैडो रीजन। कौन सा रीजन बोला जाता है बच्चों, डार्क शैडो रीजन। समझते हैं इस वाले पे, देखिए तो ये जो है आपका, इसको बोला जाता है आपका इल्यूमिनेटेड रीजन। क्या बोला जाता है बच्चों, इल्यूमिनेटेड रीजन। नेक्स्ट जो नीचे है आपका, यानी इस जगह पर जहां बिल्कुल भी आपकी लाइट नहीं गई है, ठीक, यहाँ पर जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं गई है उसको बोला जाता है डार्क शैडो रीजन। क्या बोला जाता है बच्चों, डार्क शैडो रीजन। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो ये जगह है ना आपकी, जहाँ पर बिल्कुल एकदम लाइट कलर की आपकी लाइट आई होगी, उसको बोला जाता है, यहाँ पर बनती है फ्रिंजेस, ठीक। क्या क्या मिलता है यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ मिलता है फ्रिंजेस पैटर्न। क्या मिलता है बच्चों यहाँ पर मिलती है फ्रिंजेस, ठीक। फ्रिंजेस का पूरा एक पैटर्न मिलता है हमको। ये पैटर्न बच्चों किस में होता है, ये पैटर्न होता है आपका डार्क और लाइट के फॉर्म में, ठीक। यानी कि डार्क आपकी फ्रिंज मिलेगी और कौन सी फ्रिंज बनेगी, लाइट फ्रिंज। यहाँ मिलती है आपकी डार्क फ्रिंज और लाइट फ्रिंज, लाइट फ्रिंज, ठीक। तो इस तरीके से क्या मिलता है हमें, पूरा का पूरा फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है, ठीक। यानी कि डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर लाइट, फिर डार्क, लाइट, डार्क, ठीक। जो इनकी विड्थ है वो कैसी होती जाती है, पहले पतली फिर थोड़ी सी मोटी मिलती है हमको, फिर और फिर और फिर और, यानी नीचे आते रहते हैं तो हमारी क्या होती है, पतली फिर मोटी, यानी साइज इनका क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये होते हैं आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं आप इनको, या फिर फ्रिंजेस का पैटर्न बोलते हैं, ठीक बच्चों। तो क्लियर हो गया होगा आपको क्या दिखा रहा है आपका, द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन द स्क्रीन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। यानी कि जो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ आपको ये नजर आ रहा होगा, ये आपकी जो लाइट फ्रिंजेस है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। ये आपका सोर्स है, सोर्स को यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से आपकी फ्रिंजेस आ रही है, ये आपकी रे आ रही है। जैसे ही यहाँ पर छोटा सा पार्ट मिलता है, यानी कि एक छोटी सी स्लिट मिलती है, इसमें से हर एक पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक वेव फ्रंट की तरह बिहेव करने लगता है। और इस तरीके से आपकी जो वेव फ्रंट है वो आपको कौन सी वेव फ्रंट मिलेंगी, यहाँ पर आपको मिलती है स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलती है, ठीक बच्चों। तो वेव फ्रंट वगैरह आपको सब पता ही होगा, वेव फ्रंट क्या होती है, कौन से सोर्स से कैसी आपको वेव फ्रंट मिलती है, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो आपका सोर्स है, यहाँ पर आपका जो स्लिट है वहां से हमें कौन सी वेव फ्रंट मिलेंगी, यहाँ से हम लोग को मिलती है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ठीक। तो ये हमारा एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका क्या बनता है बच्चों, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट के नाम से, या फिर डायरेक्ट आपसे बोल दिया जाता है कि फ्रॉनहोफर्स का क्या बताना है आपको, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन बताना है, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायग्राम को। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये है आपका सोर्स, क्या है बच्चों, ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट। ये आपकी सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से आपकी लाइट वेव क्या हो रही है, निकल रही है। हमने इसके पास में सबसे पहले क्या लगा दिया बच्चों, ये आपको समझ आ रहा होगा, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक, सबसे पहले हमने लगाया कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद हमने एक स्क्रीन ली जिसमें हमने उसके बाद हमने क्या ली, स्लिट, यानी कि ये आपका एक पैटर्न है जिसमें हमने क्या कट करी है, एक स्लिट कट करी है, इसको बोला जाता है बच्चों स्लिट, एकदम पतला सा जो कट होता है। ठीक, जितनी अच्छी आपकी, जितनी पतली स्लिट होगी उतने ही अच्छा आपको क्या मिलेगा बच्चों, डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलेगा। यानी डिफ्रैक्शन का पैटर्न पूरा का पूरा आपका स्लिट पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी स्लिट। यहाँ से आपकी जो लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, सोर्स में से निकल रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर लेंस से पास होने के बाद आपकी जो लाइट रे है वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। फिर ये स्लिट में से क्या करेंगी बच्चों, एंट्री करेंगी। अब स्लिट के बाद भी हमने एक और क्या लगा दिया है, लेंस लगा दिया है। कौन सा लेंस है ये बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो यहाँ पर आपको मिला है सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद जो आपकी यहाँ से आने वाली, यानी जो बिल्कुल सेंटर पोजीशन से आने वाली जो लाइट है वो तो इस तरीके से चली जाएगी, और फिर इनमें से आने वाली जो लाइट है ये भी यहाँ पर आके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको आप O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल क्या होता है बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि यहाँ जो आपको सेंटर पे जो फ्रिंज मिलेगी ये आपकी ब्राइट फ्रिंज ही होगी। ठीक, डार्क फ्रिंज होता है आपका और एक होता है ब्राइट फ्रिंज। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ठीक, तो अभी डिफ्रैक्शन वाला जो पैटर्न बता रहे थे तो उसमें ब्राइट फ्रिंज होता है बच्चों और डार्क फ्रिंज होता है। ठीक, लाइट नहीं, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर जो आपकी सेंटर में फ्रिंज मिलती है ये कौन सी फ्रिंज होती है बच्चों, ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको। तो मैक्सिमा तो तभी मिलेगा जब आपको फ्रिंज कैसी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक, और फिर जब ये आपकी लाइट रे इस तरीके से निकलती हैं, यहाँ पर समझिए, यहाँ से आपकी क्या हो रही है, लाइट रे निकल रही है इधर से, फिर ये लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या होती है, मिल जाती है। हम सेम इसी तरीके से आपका सेंट्रल मैक्सिमा यानी जो बीच में पॉइंट है इसका ई पॉइंट जो है वहां से भी हम लोग क्या लेंगे बच्चों, वहां से भी हम लोग इस तरीके से रे को पास कराएंगे, रे को क्या कराएंगे, पास कराएंगे। एरो दिखाना जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पर जो थीटा बन रहा है, यानी एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन आपकी ये जा रही है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो आपको एंगल नजर आ रहा होगा ये आपका कौन सा एंगल है बच्चों, थीटा। तीनों ही जगह आपको ये थीटा एंगल क्या आ रहा होगा बच्चों, नजर आ रहा होगा। ठीक, तो ये तीनों ही जगह आपके कौन से एंगल बन रहे हैं, थीटा, एंगल थीटा। ठीक, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट मान लिया P। अब इस पॉइंट P पर आपका मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी, वो तो हमारे किस पर डिपेंड करती है, पाथ डिफरेंस पर। किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, पाथ डिफरेंस पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जो आपकी लाइट रे जा रही है इस तरीके से, इन पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये आ गया आपका एक परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इतना जो डिफरेंस है, यानी कि ये इतना जो पाथ है यही आपका पाथ क्या होगा, यही आपका होगा पाथ डिफरेंस। ये जो आपको इतना नजर आ रहा होगा बच्चों, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो आपको पाथ नजर आ रहा होगा यही आपका क्या है बच्चों, पाथ डिफरेंस। तो हम लोग इस पाथ डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, लैम्डा। क्या मान लेते हैं बच्चों, लैम्डा। ठीक, अब एक पॉइंट आपका यहाँ पर A और एक पॉइंट क्या है B। यहाँ जो पॉइंट है उसको हमने मान लिया N। कौन सा पॉइंट मान लिया बच्चों, N, कैपिटल N। ठीक, अब ये आपका एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है क्या, थीटा। सबसे पहले तो एंगल निकालना अच्छे से सीख जाइए कि ये जो आपका एंगल बन रहा है ये है आपका एंगल थीटा। ठीक, और अब ये टोटल एंगल की अगर हम लोग बात करें ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90, यानी कि ये एक लाइन जा रही है और एक ये जा रही है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 90। अब 90 में से इतना अपने थीटा क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक, समझिए इसको अच्छे से, ध्यान से समझिए। ये है आपकी लाइन, ये है आपकी लाइन और एक लाइन है ये। ठीक, तो ये टोटल एंगल कितना है आपके पास, 90। इसमें से थीटा आपने निकाल दिया
तो अब ये जो बचा हुआ एंगल है ये आपका क्या बन गया बच्चों, 90 माइनस थीटा। क्या बन गया, 90 माइनस थीटा। पर अभी यहाँ पर कहानी एंगल की खत्म नहीं होती है, एक और आपके पास एंगल है इस तरीके से। यानी कि अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये टोटल एंगल क्या हो रहा है, 90। ठीक, ध्यान से समझिए, ये वाला टोटल एंगल क्या हो रहा है, 90। अब इसमें इतना जो एंगल है वो कितना है आपका, 90 माइनस थीटा। हमें बताना क्या है, हमको इतना एंगल बताना है। तो इतना एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 थीटा। तो 90 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपके पास बचेगा क्या, थीटा। यानी कि आपके पास क्या निकला, ये टोटल एंगल 90 में से आपने 90 माइनस थीटा को क्या कर दिया, हटा दिया। बचेगा कितना बच्चों, थीटा। यानी कि ये वाला जो एंगल आपको मिल रहा है इतना, ये एंगल आपका क्या बनेगा बच्चों, थीटा। क्लियर हो गया। तो एंगल सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कैसे निकाले हम लोगों ने, टोटल 90 माइनस थीटा। तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। एंगल समझ आ गया सबको। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस सिंस द path difference in diffraction is सबसे पहले आप इसमें लगा दीजिए, क्या लगाएंगे बच्चों, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। अच्छा, इसकी हम लोगों ने स्लिट की जो डिस्टेंस मान ली, ये हम लोगों ने मान ली क्या, स्मॉल a। हमने जो स्लिट के बीच, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस मानी है उसको क्या माना है बच्चों, स्मॉल a। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सबको पता होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। अब यहाँ पर समझिए, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा और हाइपरटेनियस क्या होगा। ठीक, ये यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है सबको, थीटा एंगल। और ये क्या है आपका 90, यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, 90। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर ये 90 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर माना है वो ऑलरेडी हमने पार्ट डिफरेंस क्या मान लिया, लैम्डा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन हाइपरटेनियस। ये जो पूरी डिस्टेंस है ये हमने क्या मानी है, ये हम लोगों ने मान लिया a। ठीक, क्या मान लिया बच्चों, a। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इधर आ जाएगा। तो a साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा। क्या आ गया हमारा, a साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा क्या है, आपने जो आपने पाथ डिफरेंस माना है, किसके किसके बीच में आपने पाथ डिफरेंस माना है, यहाँ पर B पॉइंट और N पॉइंट के बीच में। ठीक, तो क्या आ गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, लैम्डा अपॉन a साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। a साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मान लिया बच्चों आपने, लैम्डा। ठीक, ये हम लोगों ने कहाँ यूज किया है, ये हम लोग यूज किया है इन ट्राइंगल ANB, इन ट्राइंगल AN और B में। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आपकी सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। यानी कि कितने पाथ डिफरेंस पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा और कितने वो पाथ डिफरेंस पर आपको सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। ठीक बच्चों, तो हम लोग इनका नाम सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आपकी लाइट रे आ रही हैं, ठीक, यहाँ से पास कर रही हैं, ये सेकेंडरी, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेकेंडरी। ठीक, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मिनिमा। ठीक, मिनिमा मतलब जहां पर आपके जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मैक्सिमा का क्या मतलब हुआ, जहां पर आपकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, मैक्सिमा मतलब ब्राइट और मिनिमा मतलब डार्क। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पोजीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक, पोजीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे a साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा के। किसके इक्वल कराएंगे बच्चों, a साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा के। यानी कि हम लोग को जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिलती है
वो आपको कितने पार्ट डिफरेंस पर मिलती है, वो आपको मिलती है लैम्डा डिफरेंस पर, यानी कि लैम्डा पार्ट डिफरेंस पर आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिलेगी। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर जो थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक, थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, बहुत कम होती है, जिस वजह से हम यहाँ पर साइन थीटा जो है उसको हम इक्वल करवा सकते हैं किसके, थीटा के। तो अगर हम लोग साइन थीटा को इक्वल करवा देंगे थीटा के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू थीटा, मेनली हम लोग को एंगुलर विड्थ ही तो निकालनी है, थीटा की वैल्यू तो निकालनी है, तो a इंटू थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा अपॉन a। थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा अपॉन a। ठीक, अब सेम इसी पैटर्न में हम लोग आगे की पोजीशंस निकाल लेंगे, यानी कि अभी हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर सेकेंड सेकेंडरी और सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड के लिए जहां पर अभी तक आप लैम्डा रख रहे थे वहां पर हम क्या रखेंगे बच्चों, 2 लैम्डा, यानी कि हमें 1 2 3 4 ऐसे करके, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल मिलेगी, सेंट्रल के बाद लैम्डा पे फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इस पर हमको क्या मिलेंगे बच्चों, मिनिमा मिलेंगी। ठीक, यानी कि अब हम क्या कराएंगे, a साइन थीटा किसके इक्वल करवा देंगे, 2 लैम्डा के इक्वल। तो a इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, यानी थीटा एंगुलर विड्थ क्या आ जाएगी बच्चों, 2 लैम्डा अपॉन a। अगर हम फाइनली निकालना चाहें किसके लिए, n के लिए, यानी कि nth सेकेंडरी मिनिमा, तो फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए हो जाएगा आपका a साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 3 4 5 रख रहे थे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n लैम्डा, क्या आ जाएगा, a इंटू थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a। ठीक, तो ये आ गई आपकी पाथ डिफरेंस, किसके पाथ डिफरेंस आ गए बच्चों, मिनिमा के, किसके पाथ है ये, मिनिमा के। ठीक, अब हम लोग किसके निकालेंगे, मैक्सिमा के। मैक्सिमा के पाथ डिफरेंस कैसे निकलेंगे बच्चों, तो मैक्सिमा के लिए हमें पहले पता होना चाहिए ठीक, तो आपको मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो होता है इधर हमको क्या मिलता है, फर्स्ट मैक्सिमा हमको बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पर, जिसको हम लोग यहाँ मान लेते हैं, आप इस पॉइंट को मान लीजिए m। ठीक, तो इस वाली लाइन से जो आपको सामने मिलता है यही तो आपको होता है सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा यही होगा आपका। तो इसकी जो डिफरेंस होता है यानी डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी लैम्डा बाई 2। ठीक, यानी कि अगर हम लोग m से लेकर एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर q, ठीक, m से लेकर q पर, तो ये आपकी क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी लैम्डा बाई 2। ये पॉइंट हो गया आपका q और ये पॉइंट हो गया आपका m, ये था आपका लैम्डा, हमें इतनी डिफरेंस चाहिए, यानी कि ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, लैम्डा बाई 2, क्यू एम, ये पूरी थी लैम्डा, हमें इतनी डिफरेंस चाहिए कि ये आपकी क्या होगी, यानी कि इतनी डिफरेंस क्या निकलेगा। ठीक, तो ये होता है आपका किसके इक्वल, लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है। कैसे होता है ये हमें पता है, लैम्डा हमें यहाँ से लेकर यानी m पॉइंट से लेकर q पॉइंट तक की क्या बतानी है, पाथ डिफरेंस बताना है। तो ये हो गया लैम्डा। अब जो थीटा यहाँ पर बन रहा है, इधर क्या बन रहा है, थीटा जो बन रहा है यही तो आपका कॉमन है। ठीक, कॉमन है ना ये वाला थीटा, ये पॉइंट था आपका a, ये पॉइंट था आपका b, यहाँ पर क्या पॉइंट है बच्चों, n। ठीक, अब ये वाला जो थीटा है वो इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन। फर्स्ट ट्राइंगल आपका ये है, सेकेंड ट्राइंगल आपका ये है, इन दोनों के लिए जो थीटा है वो तो क्या है, कॉमन है। और ये भी आपका 90 और ये भी आपका क्या है 90, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल ए एम क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए बी एन के। ठीक, यानी कि जो इनके जो आपके बेस आ जाएंगे वो आपके किसके इक्वल हो जाएंगे, लेंथ यानी परपेंडिकुलर के इक्वल करवा दीजिए। तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम क्यू की तो वैल्यू हमें चाहिए, तो एम क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, बी एन, एम क्यू अपॉन बी एम। ए एम क्या हो जाएगा, ये जो पूरी डिस्टेंस आपको दी गई है आपने क्या मान लिया बच्चों, ये आपने
स्लिट ए बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस मानी थी वो क्या मानी थी, स्मॉल ए। तो आपका ए एम क्या हो जाएगा, ए बाई टू, हाफ हो जाएगी ना, बीच में माना है हमने पॉइंट, तो ए बाई टू। ए बी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू एम क्यू तो हमें चाहिए, अपॉन बी एन क्या हो जाएगा बच्चों, बी एन है आपके पास लैम्डा। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी एम क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्डा बाई टू। यानी जो आपका सेंट्रल है, सेंट्रल जो मैक्सिमा मिल रही है वो आपको किस पे मिल रही है, लैम्डा बाई टू पर। ठीक, यानी कि अब हमको जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा वो मैक्सिमा और सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा वो कहाँ पे मिलेंगी, वो आप लैम्डा बाई टू है, फिर नेक्स्ट कहाँ मिलेगी, 3 लैम्डा बाई टू, उसके बाद 5 लैम्डा बाई टू। इस तरीके से आपका पूरा चलता रहेगा पैटर्न। ठीक, चलिए निकालते हैं हम लोग पोजीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ पर जो आपका पार्ट डिफरेंस है ए साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई टू के। तो a इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई टू, थीटा की वैल्यू निकालनी है आपकी, क्या हो जाएगी 3 लैम्डा अपॉन 2 a। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग निकालेंगे सेकेंड सेकेंडरी, तो सेकेंड सेकेंडरी के लिए क्या निकलेगा बच्चों, a साइन थीटा इज इक्वल्स टू, जहाँ पर 3 लैम्डा बाई टू था वहां पर अब 5 लैम्डा बाई टू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई टू, थीटा इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 2 a, 5 लैम्डा अपॉन 2 a। अगर हम बच्चों फॉर nth मैक्सिमा निकालेंगे, फॉर nth मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 2n+1, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2n+1 के, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई टू, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई टू। ठीक, क्या हो जाएगा ये 2n+1 इंटू लैम्डा बाई टू। तो a इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई टू, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। ये आ जाएंगे आपके बच्चों पाथ डिफरेंस, जो हमें फर्स्ट हम लोग को सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, पहले डायग्राम समझा, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा निकाले, उसके बाद पोजीशन सबकी किसकी निकाली, मैक्सिमा की। ठीक, तो आई होप कि आपको डिफ्रैक्शन वाला पूरा जो फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द विड्थ, क्या क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि जो आपने सेंट्रल मैक्सिमा निकाला है उसकी विड्थ क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर जिसको हम प्रिंसिपल मैक्सिमम भी बोलते हैं, इज द एंगुलर पोजीशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक, जो हम सेंट्रल की बात करते हैं, यानी जो आपको सेंटर पे एकदम मिलता है मैक्सिमा, जिसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक, इसकी जो पोजीशन होती है यानी एंगुलर पोजीशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, इसकी जो पोजीशन होती है ये आपकी इधर, यानी ऊपर भी क्या आएगा बच्चों, मिनिमा, और नीचे भी क्या आएगा, मिनिमा। ऊपर भी मिनिमा और नीचे भी मिनिमा, इन दोनों मिनिमा के बीच की जो आपकी पोजीशन होती है